मियां साहब, सुना है अभी ताज़ा खबर आई है कि IPPs हमारे भाई हैं, तो जनाब ये क्या खबर है? पहले तो ये बताएं हमें क्या मुआहदा हुआ है, और इसके बाद मैं दीगर आपसे पूछूंगा। जनाब मियां साहब, देखिए कैसा आज काबीना का इजलास भी था और काबीना की तवानाई कमेटी का भी इजलास था जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं। आज काबीना के इजलास में आपने देखा कि वहाँ टास्क फोर्स के भी लोग मौजूद थे, और बड़ी खुशखबरी ये है कि 14 मजीद IPPs जो हैं उनके साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं और उसकी आज मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। हुकूमत का ये कहना है कि 1,400 अरब रुपए इससे जो है वो बचेंगे। इसमें 10 IPPs जो हैं वो 2002 की पॉलिसी के तहत हैं और 4 IPPs जो हैं वो 1994 की पॉलिसी के तहत जो है वो सामने आए हैं, और इनके साथ जो है मुआहिदा हो चुका है और चंद ही दिनों बाद जो है वो इस असरात जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और इनके मुनाफा भी कम होंगे और इनकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो भी कम होगी। 802 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो इसमें बचेगी। मुनाफे की सूरत में जो बचेगा पैसा वो 1.4 जो ट्रिलियन है वो टोटल इससे बचेगा, जिससे बिजली की कीमतों में कहा यह जा रहा है कि इस मद में 10 रुपए फी यूनिट जो है वो कमी आएगी। ओपन अगर इसको हिसाब पिछला भी मिला लिया जाए तो ये कम से कम जो है वो यूनिट जो है वो इस मार्च अप्रैल में हुकूमत का ये दावा है कि 25 से 26 रुपए फी यूनिट तक बिजली का रेट जो है वो आ जाएगा। काजी साहब, अच्छा ये तो थी खुशखबरी। तो हम पहली खबर भी सुना जो खुदा ना खास्ता कर रहे थे। नहीं सर, वो आ जाएगा, लेकिन काजी साहब इसके साथ साथ जो है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त आज जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जेनकोस जो है पैसा ले रही हैं उनका जो है वो मालूम नहीं हो रहा वो कहाँ जा रही हैं। 2015 की पावर पॉलिसी अगर देखी जाए तो उसमें मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उस वक्त वज़ीर आला थे, इन्होंने 15 IPPs लगाए थे और 10,000 मेगावाट इन्होंने शामिल किया था। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट उन्हीं की थी और वो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अभी रहती है, उस पर नजरसानी शायद ना हो क्योंकि वो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं। जेनकोस जो होती हैं जिनका आज वज़ीर आज़म कह रहे थे ये 4 हैं हमारे पास, 4,000 मेगावाट की हैं। काजी साहब ये 79 अरब रुपया इन्होंने लिया है और कोई बिजली पैदा नहीं की, और जेनकोस जो है वो तो सरकारी पावर कंपनियां हैं, इनके हवाले से भी फैसला हुआ है कि इनकी जगह पर सोलर पावर प्लांट जो है वो लगा दिए जाएं और इनका जितना नेटवर्क है वो उससे जो है वो लिंक कर दिया जाएगा और सोलर बिजली ली जाएगी, इनको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये एक खून चूसने वाली जोंकें बन गई थी, क्योंकि इनके जो इंजन हैं वो भी खराब कर दिए गए, उनमें जो है वो रेत और मिट्टी डाली गई और उसमें जो है वो जो तेल चोरी करके बाकी तेल जो है उसमें राख मिलाई जाती थी और वो इंजनों को उसने खा गई। और अब जो है ये मैं अभी जो कल की जो खबर थी मैं उसका फॉलो अप लेना चाह रहा हूँ आपसे। अभी चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है, पता नहीं 70,000 मेगावाट वहाँ से निकालेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम जो है वो कह रहे हैं जी हम डैम तो बनाएंगे मगर उससे बिजली नहीं लेंगे, उसे कैप कर देंगे। ये क्या बात है? ये क्या 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 दानिश है और ये कौन से आइंस्टाइन हमारे ऊपर मुसल्लत हैं? देखें काजी साहब, मामला ये से इसके बाद मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी दूंगा। चीन ने आज ऐलान कर दिया, सबसे बड़ी खबर यह है कि उसने आज माशी ताकत, सुपर ताकत होने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चीन के अंदर और वो डेवलपमेंट ये है कि चीन की जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि 1,000 अरब डॉलर का जो है वो इजाफा हुआ है, सरप्लस हो गया है उनका तिजारती जो उसको रिकॉर्ड जो है वो सरप्लस हो गया है। और उस क्योंकि अमेरिका, जापान और जर्मनी की जो मैशियतें थी वो सबसे बड़ी मैशियतें थी, लेकिन अब चीन जो है सबसे बड़ी मैशियत जो है वो बनकर सामने आया है। इसमें चीन की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है उसने कल ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि चीन ने गुज़श्ता साल 3,058 अरब डॉलर की खिदमात और अशिया जो है वो एक्सपोर्ट की और 2,059 अरब डॉलर की इंपोर्ट की। तो इसमें 1,000 अरब डॉलर का इजाफा है जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और पूरी दुनिया को उसने जो है वो कैप्चर कर लिया है तिजारती तौर पर चीन ने। यही वजह है कि उन्होंने अपनी तवानाई की जरूरियत पूरी करने के लिए काजी साहब हम खुश हैं कि हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, हमारी सरहद। मैं काजी साहब उसी तरफ आ रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ज़रूरियात जो पूरी करने के लिए, अपनी तरक्की को ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत बड़ा डैम जो है वो बनाने की तैयारी कर ली है और उससे 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी सिर्फ एक डैम से। 127 अरब डॉलर उस पर लगा रहे हैं और सस्ती तरीन बिजली पैदा होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं काजी साहब, हम ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखने लगा हूँ सर, अगर आप इजाज़त दें तो। जी, जो हमारे
पन बिजली के मंसूबे हैं और जो हमारे नहरी मंसूबे थे और जो हमारे डैम थे वो तो बनने थे 257 अरब रुपए के, लेकिन वो 825 अरब रुपए के बने हैं और वो इनमें से 595 अरब रुपए की खुर्द बुर्द जो है वो सामने आई है। और इसमें हर PC1 जो है कई बार उसको तब्दील किया गया। और सूबा सिंध में 2 बड़े छोटे डैम बनने थे, उनमें कायद साहब इतना बड़ा गफला है कि 2009 में जो जिला दादू में नाईगंज डैम था उसकी तामीर पर 21 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं और ये सिर्फ 45% इसकी जो वही है कारकर्दगी, वो तामीरी कारकर्दगी सिर्फ 45% है। ये डैम जो है वो 6 अरब रुपए में बनना था, 21 अरब खर्च हो चुके, सिर्फ 45% जो है वो बना है ना। इसके अलावा अगर दरवट डैम की बात कर ली जाए तो वो दरवट डैम जो है वो भी 21 अरब रुपए से जायद की लागत में जो है वो बन रहा है और उसमें 11 अरब रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। कच्ची कनाल जो है वो 2003 के PC1 के मुताबिक लागत उसकी 31 अरब रुपए थी और अब उसकी लागत जो है वो 81 अरब रुपए से वो मुकम्मल हुई है। सैलाब आया था कायद साहब पिछले साल और उससे पिछले साल, उसने उसको तबाह कर दिया और 8 अरब रुपए उसकी मरम्मत पर लिए जा रहे हैं। दरिया सिंध पर 128 अरब रुपए का मेगावाट का ख्याल खाट प्रोजेक्ट बनाया गया और ये 7 अरब रुपए में बनना था, 27 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। चित्राल में 108 मेगावाट का गोलन गोल बिजली पन बिजली मंसूबा 17 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, 38 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। दरिया सिंध पर 121 मेगावाट के अलाई खाड़ पन बिजली मंसूबा 8 अरब की बजाय 16 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। 72 मेगावाट खान खाड़ मंसूबा 5 अरब के बजाय 10 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। कायद साहब 130 मेगावाट का दबीर खाड़ पन बिजली मंसूबा जो है 9 अरब के बजाय 23 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। ये तो बिल्कुल एक सिंबॉलिकली आपकी बात सामने आ गई। मुझे जो बात चले इसको तो छोड़े, मैं सिर्फ चीन की बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग जो है वो चीन चलाता है, IPPs नहीं चलाता। यानी जो मुल्क आगे आए हैं, देखें ना, हम यही बात कर रहे थे और हमने कल बात भी की थी अपनी डिबेट में जो शायद कल एयर होगी हमारे इसी स्लॉट में, कि बात ये है कि अब शी जिनपिंग है, डेंग जियाओपिंग था, उससे पहले जो है चू एन लाई था, या उससे पहले जो है मौजे तुंग था। इत्तफाक से वो बिजली बनाने का धंधा नहीं करते थे, वो रियासत को चला रहे थे, मुल्कों की ज़िंदगी संवार रहे थे और वहाँ पे इनकलाब कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में शायद ये भी फ़र्क पड़ा हो जो हमारे यहाँ हुआ है। और अब हमने कहा है कि भाई देखो बहुत खा लिया, बस करो, बदहजमी हो जाएगी। 24 करोड़ लोगों को पता चल चुका है, कहीं फोरेंसिक ऑडिट ही ना हो जाए। अगर आपके ये धंधे खुल गए इसमें तो आप जेलों में होंगे। अभी विंड पावर मंसूबों की बात हो रही थी। विंड पावर मंसूबे जो कि बंद किए जा रहे हैं, जो कि एक सफेद हाथी बन चुके हैं, वहां से बिजली जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। और उन मंसूबों पर जो रिकमेंडेशन है, यानी कि ये मेरे हाथ में कलम है, इसको ऐसे मैंने मंसूबे को टिक करना है कि ओके, तो एक वजीर मौसूफ ने फी मंसूबे के 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं और 11 मंसूबे उन्होंने किए हैं। अब यहां तक जो है वो इन मंसूबों में मामला चलते रहे हैं। ये स्टोरी तो देखें, फिर आपको साबित न करनी पड़ जाए। पंजाब में एक कानून भी बन गया है, तो बहरहाल इसको हम देखेंगे। लेकिन सवाल ये है, मैं तो इसको जनरलाइज करके ये कह रहा हूं कि जब आप सियासी ताकत के साथ आप देखें ना, ठीक है, मैं ये नहीं कहता दुनिया में कहीं और ये नहीं हुआ। जो बुश था वो उसकी फैमिली आयल की यानी थी। अच्छा, डिक चेनी जो था वो एनरॉन चलाता था। ये खबर ज़रा देखिएगा यार, करीब करें क्या है। निजी मेडिकल कॉलेज की सालाना फीस कितनी है भाई? हाँ, 18 लाख कर दो। अब मुझे ये बताएं, ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो पिछली नो कॉन्फिडेंस हुई थी मियाँ साहब, उसमें कितनी यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस कहाँ मिले थे? कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल कायद साहब, उसमें दो दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियां थीं। उनके लाइसेंस जो हैं उन पर बहुत बड़ा पैसा खाया गया था और वो सारे के सारे जो है वो बियॉन्ड जितने भी कवानीन हैं उसमें कवानीन की पासदारी रखी नहीं गई और वो बिल्कुल ही उसमें जो है वो तो किस्सा जो है नहीं। अब आप कॉलेज भी चलाएंगे, आप हुकूमत भी चलाएंगे, आप IPPs भी चलाएंगे, आप दीगर धंधे भी करेंगे, तो फिर उंगली तो उठेगी ना मियां साहब। बात यह है कि वो इसलिए उंगली उठेगी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ठीक है, अगर तो आपकी तरह जिस तरह ये कारोबार आपके आसमान तक गए, मेरे मुल्क की मैशत भी आसमान तक चली जाती, तो आप
आपको हमारा जितने पैसे कमा लेते, और मेरा तो बुरकस निकल गया, मैच तो दोनों आप ही चला रहे थे ना। तो ये इशू है और ये सवाल है, और मेरे ख्याल में ये जो हुआ है मैं इसको अप्रिशिएट जरूर करता हूं, मगर मैं ये समझता हूं कि हमने इस प्लेटफॉर्म से, मैंने ही नहीं, गौहर एजाज साहब ने भी ये कहा था, जो वजीर दाखिला भी रहे हमारे, कि भाई फोरेंसिक ऑडिट करें, ये वारदात एक दफा खुले, पता चले, ताकि हमारी आगे आने वाली ये जो मैंने 10 मंसूबे आपके सामने रखे हैं, इसमें 595 अरब रुपए आगे पीछे हुए हैं, लेकिन आज तक इसकी तहकीकात तक नहीं हुई। 500 अरब रुपए का नीलम झेलम बन गया, जो 84 अरब रुपए का था, उस पर 2 साल से वो बंद है, 27 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान, और आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने नहीं आई। उस पर क्या किसी वजीर को, किसी मशीर को, किसी एमडी को, किसी चेयरमैन वाडा को कुछ सजा मिली? ये जो मियां साहब, कोई सजा नहीं मिली। मियां साहब, सेहत फरोशी, तालीम फरोशी, यहां पे मैं इसे अंग्रेजी में एक दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कल मैं एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम मुझे याद आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, मैं उनका एक वीलॉग देख रहा था। दुनिया की सबसे अहम इन्वेस्टमेंट यह है कि आप अपनी आबादियों को, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी इस्तेदाद कार बढ़ जाती है, उनको तालीम दें, उनकी इस्तेदाद कार बढ़ जाती है। और हमने ये भी छापे पे रख के बेच दिया। एक स्कूलों पे प्रोग्राम देखिए, हम तालीम की बात कर रहे हैं काजी साहब, 2.25 करोड़ में जो डॉक्टर बनेगा, जो पढ़ेगा मेडिकल कॉलेजों में, उनके 5 सालों में, वो वालिदैन कहां से 2.25 करोड़ लाएंगे? वो कहां से उनको पाकिस्तान के अंदर ही 2.25 करोड़ रुपए फीस दे के पढ़ाएंगे? फिर वो जो ब्रेन ड्रेन होता है, फिर वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके तो काम एक भी ही करेंगे और पढ़ेंगे भी। और 25 है से एक मामूली सी बात है, चले छोड़ दें। 25 एक कहती है कि 1 साल से 16 साल के बच्चे को, मैं गालिबन ठीक कह रहा हूँ, अगर शिक मौजूद है शायद मैं अगर ऊपर नीचे ना पढ़ दूँ, मगर इसका कहना यह है कि 1 साल से 16 साल के बच्चे को म्यारी तालीम देना मैट्रिक तक हमारा फ़र्ज़ है। और ख़ुद PM साहब हमें बता रहे थे कि 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। अरे भाई, आप हमें इतला दे रहे हैं, यानी आप हमें क्यों बता रहे हैं? हमें ये बताएं ये क्यों हुआ। 1981 से आप इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, जनरल मुशर्रफ से भी पूछ लेते हैं, जनरल ज़िया-उल हक साहब से पूछ लेते हैं कि यार आपके बच्चे तो बेतालीम नहीं है, हमारे बच्चे क्यों बेतालीम है? और आपकी जो मैशत है वो आसमान को छू रही है, मुल्क के आम आदमी की मैशत कहाँ?